और ध्यान दीजिएगा, देखें क्या। गुड इवनिंग सभी को, क्या हाल है? सभी लोग ठीक होंगे। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या। सागिर अहमद का बुक चल रहा है, फ्रैक्शन चल रहा है, भिन्न चल रहा है, जिसमें 3 क्लास हो गया है, आज चौथा क्लास है। चलिए आगे इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज थोड़ा सा एकदम टाइम के अनुसार हम आ गए हैं, एकदम टाइम पर आए हैं, बिल्कुल एकदम सही समय पर आए हैं। चलेंगे, आवाज़ जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन जो है ना बहुत लेंदी हो गया था, क्या पता क्या रीज़न है, लेकिन क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। मैथमेटिक्स का रूल है कि ज़्यादा गलती कीजिएगा ना तो गलती करते 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 रह जाइएगा। मैथमेटिक्स का ये सब रूल है। तो गलती थोड़ा सा हो गया था सिर्फ, और कुछ नहीं, जिसके कारण से आंसर नहीं मिल पा रहा था। और 2 बार भी उसको बनाए, लेकिन यहाँ तो माइंड डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण से उसको अब उस समय 10 बार बनाते तो नहीं होता। चलेंगे। और होता क्या है कि लाइव क्लास में ज़्यादा बातें होती है, जिसके कारण से ये भी हो सकता है ज़्यादा बात होती है, तो ध्यान रहता है कमेंट पर। इसीलिए वह क्वेश्चन पढ़ाने के बाद उसके बाद जहाँ तक क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसको पढ़ाएंगे। चलेंगे, को गलती वाला क्वेश्चन जो हुआ था ये 38 नंबर है। देखिए क्या, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन क्या करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए एकदम मिजाज अस्थिर करके बनाइए, क्योंकि दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है, फ्रैक्शन नहीं है, दशमलव भिन्न है। दशमलव का हेर फेर आता है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। देखिएगा यहाँ 70 जीरो और डबल जीरो, यहाँ 70 ये था। आइए भागा में क्या है, ध्यान दीजिएगा। भागा में है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखें क्या भागा में जो है यहाँ 0.07, अब बराबर के उस पर वाट है और गुना है ये 10। भाग मतलब बट्टा होता है, तो देखिएगा 70 डबल जीरो इस तरह, ये बट्टा हो जाएगा यहाँ 0, और ध्यान दीजिएगा 07 वाट का वैल्यू निकालना है, तो वाट के जगह पर x रख लीजिएगा। ये उधर गुना में रहता है, बराबर का रूल है, तो उस पर अगर गुना में रहेगा इधर आएगा तो भाग में आएगा, उस पर अगर प्लस में रहेगा इधर आएगा तो माइनस में आएगा, उस पर अगर भाग में रहेगा तो इधर आएगा गुना में आएगा। चाहे इसी को या इसी को ऐसे कह सकते हैं, इधर अगर माइनस में तो उधर प्लस में, इधर अगर प्लस में तो उधर माइनस में, इधर अगर भागा में तो इधर गुना में, उधर गुना में तो उधर भागा में। तो देखिएगा ये वाला 10 हमको लेकर इधर भागना है, तो ये आ जाएगा ए गुना में है, इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में। आपके सर जी गुना में है तो गुना तो लिखे हैं, अरे बट्टा मतलब बट्टा में लिखिए है, संख्या था पहले इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह दिया है। तो बट्टा मतलब बट्टा में है ना, ये गुना में था तो बट्टा में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 दहिया का 70 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव। दशमलव के बाद अगर है ना, दशमलव के अंत में अगर 0 रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भाग में दशमलव घटता है, ये भी एक बात जान लीजिए। तो 7 से भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7, यहाँ 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0, और 7 एकम 7। 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ, तो भाग में दशमलव घटता है तो 3 अंक के बाद 1 अंक के बाद घटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो इधर जो x का वैल्यू आया है तो यहाँ देखिएगा 3 अंक के बाद ऊपर में था और नीचे में वो दशमलव है ना, वो 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद इसमें पड़ेगा जो रिजल्ट आया है। तो यहाँ देखिएगा 000 और 1, तो 2 अंक के बाद पड़ेगा तो यहाँ पड़ेगा। तो ये आपका आंसर जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था उस दिन हालाल मिल ही नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 है 100
पॉइंट यहाँ देखिएगा 100 पॉइंट है, ये वाला हो जाएगा 100 पॉइंट है यहाँ 0। तो ये 2 अंक के बाद इसलिए हुआ क्योंकि भाग में घटता है, समझ रहे हैं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 अंक के बाद। चलेंगे आगे। अब आपको बताना है आज का जो था सवाल, आपको देखा जाए क्या 51 से बताना है, 50 तक वो दिन बता दिए थे। टाइम से पहले इसीलिए आ गया था, इस सवाल को बताना था। अब टाइम हुआ है रियल में आने का। तो चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आवाज़ अच्छा से जा रहा है ना, कोई व्यक्ति कमेंट कर दीजिएगा एक बार आवाज़ के बारे में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अब उसके बाद 51, इधर आइए। 2916 रूट अंडर इसके बराबर में जो दिया है इसको 54 कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा होगा रूट अंडर में 29 पॉइंट यहाँ इतना। चलेंगे, पहला हो गया। और फिर देखिएगा 29 0, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट यहाँ 29 और 16 2 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा 0.002916 ये रूट में हो गया। एक और पूछ रहा 0.00002916 ये रूट में इतना बराबर हुआ। तो यही चीज़ ना पूछ रहा, यही चीज़ पूछ रहा। क्या साउंड कम है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कम है। बैटरी खराब हो गया क्या? ध्यान दीजिएगा, क्या देखें क्या? हेलो, देख लीजिएगा आज भर चलने वाला है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है आवाज़ हो, कैसे आप कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भरत नायक जी बोल रहे हैं कि साउंड कम है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बराबर में 54 बोल रहा है। तो 2916 रूट अंडर का वैल्यू क्या कर रहा है 54, तो इसका भी 54 हो जाएगा। सब में तो 2916 ही लिखा हुआ है, तो सब का तो 54 होगा। और दशमलव का एक ट्रिक है, अगर रूट के अंदर जितना अंक के बाद रहेगा ना उससे आधा अंक बाहर में आता है। 2 अंक के बाद है तो 2 का आधा 1 अंक के बाद आएगा, 4 अंक के आधा 2 अंक के बाद आएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 अंक के आधा 3 अंक के बाद, तक 2 ही अंक है तो 3 अंक पुराना है तो शून्य देकर पुराइएगा। 8 अंक के बाद है तो यहाँ 4 अंक के बाद है, तो 2 ही अंक है तो 4 अंक के लिए 2 को शून्य देना पड़ेगा। बस इसको बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अब देखिएगा, दशमलव का जोड़ बहुत सारा व्यक्ति को नहीं जोड़ने आता, तो जान लीजिए आज क्या है। दशमलव के एकदम सामना सामना रख देंगे बस, और दशमलव के उस पार वाला को उस पार लिखेंगे, इस पार वाला को इस पार लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 5 4 है, यहाँ 0 और 5 4 है, फिर यहाँ 0 0 और 5 4 है। अब देखिएगा इस पार तक 0 0 है तो इसको लिख दीजिए। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। मतलब इसको टोटल को जोड़ेगा तो 5.994 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सही है, चलेंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, आवाज़ ठीक है। पूरा क्लास बंद कर दिया जाए, बैटरी लगा के चालू करेंगे, जैसा बोलिए। 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 52। चलेंगे आगे आगे। 52 क्या कहता है? 52
52 क्या कहता है देखा जा क्या, ध्यान दीजिएगा। देखें क्या कह रहा है कि 1 गुने 2, 52 लगा हुआ है ना, हो क्वेश्चन लग गया कि 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 गुने 4 प्लस 1 गुने, यहाँ देखिएगा 1 गुने 2 गुने 4 गुने 6, इसका 3 अंक तक दशमलव का वैल्यू निकालना है, 3 अंक तक। जब भी से सवाल आएगा तो यहाँ कोई ट्रिक लागू नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई ट्रिक लागू नहीं करेगा, इसको बनाना ही पड़ेगा दशमलव से, जैसे बचपन में बनाते थे। या 1/, यहाँ क्या 2 लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, 1/, यहाँ 48 लिखा हुआ। 1/2 का वैल्यू क्या जानते हैं, हाफ होता है 0.5। अब इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो 8 से भागा दे रहे हैं, यहाँ रखें 0.8 है कम 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बचेगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 4 बचेगा तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40, पूरा पूरी कट गया। हालांकि इससे आगे भी नहीं जाना, हमको 3 अंक लेना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 0.125। आप ये सारी 3 अंक लेना तो यहाँ 1 अंक क्यों लिए है, अरे इसके बाद पूरा पूरी कट गया तो अपना मन से यहाँ 0 बैठा सकते हैं, ये बात की चीज़ है। अब देखिएगा 48 से फिर भागा देना होगा, 48 से 1 में भागा देना, तो 0. यहाँ देखिएगा 0 दिया तो नहीं लगा, तो फिर एक और 0 देंगे तो यहाँ लगेगा। तो यहाँ देखिए 48 से कम 48 दूना का कितना लगता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, 48 दो मरतब लग जाएगा, 48 दूना का 8 दूना का 16, 4 दूना का 9, 96 हो जाएगा, 48 दूना का 96 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 4, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0 उतारेंगे, यही दशमलव के बदला में 1 0 उतरता है, 1 दशमलव देंगे तो उसके बदला में 1 0 हमेशा उतार सकते हैं। 4 एकम 4, आप कहिए कि सर जी यहाँ भागा सिखा रहे हैं, 1 मरतब ये लग रहा है, समझ रहे हैं ना, 1 मरतब लगे, इधर क्या है, मतलब हमें इसका वैल्यू जान गए 3 अंक में 0.0 है ना, सॉरी यहाँ देखिएगा, 48 नहीं लग रहा, फिर यहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ जो नहीं लग रहा है तो फिर 0 हम उतारेंगे, समझ रहे हैं ना, 0 पॉइंट, अरे फिर यहाँ 40 से आया, समझ रहे हैं, यहाँ 48 एक और 0 दिख रही है, एक और 0, तो 0 पॉइंट यहाँ इसको अब जोड़ देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 के 5 हो जाएगा, ठीक है हो, और उसके बाद 2 और 2 4, ठीक है, और उसके बाद कितना है 5 और 1 6, ये आ जाएगा 600, आपको 46 लिख दिया है, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, तो उसी के आसपास ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हुआ। देखिएगा 8 से काटे तो 8 पर 40, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो लगाया है इसको यहाँ देखिएगा 3 मरतबा, मतलब यहाँ 2 है ना हो, तो इसको 3 लिख दिया है, मतलब इसी के आसपास देखिएगा, इसको जोड़िए ना, मतलब रियल में अगर देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 50 और उसके बाद यहाँ 125 हो जाएगा, देखें क्या 125, इसको जोड़े हैं तो 125 हो जाएगा, और इसको जोड़े हैं तो कितना आ रहा है वो 0.0, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिएगा अंतिम में 5 आ रहा है, क्योंकि 5 मरतबा में यही कट ही रहा, समझ रहे हैं ना, 5 मरतबा में ये कट रहा, तो यहाँ पर 1 मरतबा में लगा दिया है, कैसे लगा दिया है क्या पता, इसका रीज़न क्या, जैसे यहाँ तक 40 है, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक 40 है तो लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक है, इसीलिए यहाँ 1 रख दिया होगा, है ना, तो आपको अनुमान से आपको आंसर मारना होगा, है ना, अनुमान से आंसर मारना पड़ेगा, इसके आसपास कितना है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अनुमान से आपको 20 है तो इसको 21 ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया, समझ रहे हैं, 21 ले लिया, तो इसको 21 ले लीजिएगा ना, तो यहाँ देखिएगा 5 1 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 1 6 हो जाएगा, यानी 646, जो ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। ये भी उसी तरह से सवाल है, ध्यान दीजिए क्या है, 53, राजीव देव जी, क्या हाल है, ठीक है ना, 53 नंबर, 1-2 सवाल हार्ड है, ये भी 53 नंबर हार्ड ही सवाल है। देखिएगा 53 नंबर इधर तक कहीं कोना है, बना देते हैं, देखिएगा कह रहा है 1 - 1 × 2 का डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/2, हाई प्लस 1 × 2 × 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 दूना 6,
फिर देखिएगा माइनस, यहाँ देखिएगा 3 6 76 की 24 डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर इसको देखिए यहाँ देखिएगा 3 6 76 की 24 24 5 20 से 1/120। इसका वैल्यू 3 गो अंक तक हमको निकालना है। क्या यही ना निकालना है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये तो एक जैसे के तैसे रहेगा। और यहाँ देखिएगा 0 यहाँ 5 लिख सकते हैं आधा को, और यहाँ 3 गो अंक में है तो सब लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते, आपको मर्जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये 6 है, 6 है ना, तो 6 से भागा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हर हाल में भागा ही देना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा 1 में 6 से भागा दीजिएगा 3 अंक तक ले, तो यहाँ देखिएगा नहीं, सॉरी 6 से भागा दीजिएगा, 6 से भागा दीजिएगा 1 में, पहला स्टेप। तो देखिएगा 6 से भागा दीजिएगा तो 0 के 0 या दशमलव, यानी कि 6 कम 6। ध्यान दीजिएगा, ये बच गया 4, 6 1 36। फिर यहाँ देखिएगा 6 1 36, और फिर यहाँ 4 बचेगा 6 1 36, मतलब 1 पॉइंट यहाँ जो आ रहा है 6 आ रहा है ना हो, अरे 6 ना है हो, ठीक है ना, 3 दूना 6, ठीक है, 1.66। और फिर लगाइएगा तो 6, मतलब यहाँ 0.166 आ रहा। इसको देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ देखिएगा प्लस में, यहाँ माइनस में। अब 24 वाला एक बार देख लेते हैं। एक बार ये काम हो गया, अब 24 वाला ध्यान दीजिएगा, क्या 24 से भागा जाना है 1 में, 0 यहाँ देखिएगा 10 उतारे नहीं लग रहा है, तो फिर एगो यहाँ 0 देंगे, तो एगो और 24 दूना 48, 24 तिया 24 चौक 96, 24 चौक 96। यहाँ देखिएगा 4 बच गया, 4 बच गया ना हो भाई, ध्यान, यहाँ देखिएगा 4 बच गया, तो यहाँ 0, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, मतलब 0.41 आ रहा है। यहाँ देखा जाए ये जा रहा है 0. यहाँ देखिएगा 041 आ रहा है। इसको वही दिमागे लगाना है, दुनिया में आपको यही नियम बताएगा कोई भी टीचर। यहाँ 120 है, यहाँ देखिएगा 1 से देखिएगा था 0.0, एगो यहाँ देखिएगा 0 दिए, और एक और देखिएगा, यही तो मेन बात है। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये क्या मतलब लग रहा है, देखिएगा 0 दिए, ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, 1 है, 120 से हमको भागा देना है, तो यहाँ देखिएगा नहीं लग रहा है, तो एगो दशमलव दे के एगो 0 दे दिए, फिर भी नहीं लग रहा, तो एगो 0 यहाँ देंगे, तो फिर एगो 0, फिर भी नहीं लग रहा, तो फिर एगो 0 देंगे, तो फिर एगो 0। अभी क्या मतलब लगेगा, तो 12 × 96, 12 × 96 होता है, 12 × 96, मतलब ये जो आ गया 3 अंक में 0.008 आ रहा है। अब देखिएगा माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, जोड़ वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो 1 यहाँ देखिएगा, ये 1 ध्यान दीजिएगा क्या है 1, और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा जोड़ लीजिए, प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे माइनस वाला, तो यानी कि 1, और उसके बाद क्या है 0, 1 पॉइंट इसको लिख सकते हैं, 1 को 1 पॉइंट यहाँ देखिएगा इतना लिख सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1.00 यहाँ लिख सकते हैं 1 को, मतलब 3 अंक में ले जाना है 3 अंक में, और उसके बाद प्लस वाला आप कहाँ है, तो यहाँ देखिएगा 0.166, और प्लस वाला क्या है 0.008 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यही है ना। यहाँ देखिएगा यहाँ से काटे हैं, ठीक तो है, तो यानी कि 814, 6 1 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा कितना, तो घटाव वाला देखिएगा, घटा कर एक बार जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा 0.5 है, वो घटाव कितना है 0.41 है, 0.041 है, और यहाँ 2 शून्य घटाव वाला है, तो दोनों घटाव में तो जोड़ के लिखेंगे, याद है ना हो, तो जोड़ के तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, 541, यानी कि घटाव वाला घटावे में, तो यहाँ घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसमें घटाएंगे 0 पॉइंट यहाँ 541, यही ना हो, तो ये घटेगा, तो ये कितना घटेगा, 4 में से 3 गया है, 4 में से गया 3 बचेगा, आज कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, इस 16 में सर ये 6 बचा है, समझिए ना कि सॉरी 7 में से यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, आइए कितना 11 में से 6 या 5 आए 0, बस आपको देखिए कितना लंबा गया, 633 आया, 0.633 सब काम कर लिए। अब देखिएगा इस सब को सॉल्यूशन कीजिएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 0.633 है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको हर हाल में इतना काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, दोनों हार्ड सवाल था।
इतना इजी नहीं था। गुड आफ्टरनून गोल्ड लाइफ जी। चलिए आगे देखा जाए क्या, 54 देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट आगे आगे ध्यान दीजिएगा, देखें क्या आगे आगे देखें क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 54 देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। 54 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या कह रहा है क्या, 0.5 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.49 रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा किताब में गलती लिख दिया है, 3 बाहर लिख दिया है, ये करनी में 3 है, याद रखिएगा। 0.008 चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। 0.02 इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये टोटल में से सबसे छोटा पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट, सॉरी थोड़ा सा है ना, बोले नहीं चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। अच्छा रुक जाएंगे, देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटा क्या है। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्क्वायर में 2 गुना हो जाता है, 2 अगर 1 अंक के बाद है ना तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, तो स्क्वायर में 2 गुना आ जाएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं। इसको देखिए रूट के अंदर है तो 0.7 लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट के अंदर जितना अंक के बाद रहता है उससे आधा हो जाता है, ये दोनों बात समझ लीजिए, स्क्वायर में 2 गुना हो जाता है, रूट में आधा हो जाता है। और यहाँ देखिएगा ये क्यूब रूट है तो 8 का क्यूब रूट में देखिए 3 अंक के बाद रहता है तो 1 अंक के बाद लिखाता है, मतलब दशमलव को क्यूब रूट में दशमलव के 2 से भाग देकर 3 से भाग देकर दशमलव बाहर में लिखा जाता है। 3 अंक के बाद है तो 3 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद आएगा, तो 1 अंक के बाद, और 8 का जानबे करते कि 2 निकलता है, तो इसका वैल्यू ये हो गया, आइए जानबे करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 0.31, तब सबको इसको अगर समान करना चाहते हैं तो अपना मन से भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर समान, लेकिन हालांकि सबसे छोटा यही है, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो 70, तो 25, यहाँ देखिए 70, यहाँ 20 और 23, तो सबसे छोटा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला क्यूब रूट 0.008, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको। हाँ सागिर अहमद का बुक चल रहा, उतार लीजिए। चलेंगे 55 नंबर। पचपन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17.28 गुने x बट्टा 36 गुने 0.2 बराबर 2, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ सागिर अहमद का बुक चल रहा है, देखिएगा ये कुछ नहीं क्रॉस गुना और कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, एक छुपा हुआ रहता है, तो एक से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 17 पॉइंट यहाँ लिखिएगा इतना, x गुने 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वो इतना ही रहेगा। ये वाला इधर हो जाएगा तो उस पर चलेगा, वो इस पर तो उस पर लिखा जाता है। यहाँ देखिएगा 36 गुने 0.2, यहाँ देखिएगा ये 2, बस ये 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, ये दोनों के मिलाइएगा तो 2 अंक यहाँ है ना हो, तो ये दशमलव से दशमलव ही कट जाएगा। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये 4 है, डायरेक्ट 4 है, समझिएगा 4 है, 4 से इसको काटिएगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 6 से काटिएगा कै मरतबे में
6 से काटिएगा, 6 एक 36, 6 से 6 से काटिएगा, 6 सत्ते 42 है, 6 दूना का 12, 6 से 6 कम 6 और 6 अब 12 6 को 72। तो इधर क्या हो गया 12 एक्स बचा, उधर कुछ नहीं था 1 बचा हुआ। तो एक्स का वैल्यू ये वाला गुना में है तो उस पर जाएगा तो भागा 1/12। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, ध्यान दीजिए। चलेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला 56 नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना हो। चलेंगे आगे आगे। कह रहा है कि 15.50 प्लस एक्स भागा मतलब बट्टा होता है इतना और 0.6 बराबर 5। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू भागा में सेम अंक के बाद दशमलव रहता है ना, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे भागा में 1 अंक के बाद यहाँ भी है, 1 अंक के बाद यहाँ है, तो दशमलव मतलब 1 में से एक जगह था 0 मतलब 1 भी अंक के बाद दशमलव नहीं बैठेगा। तो समझिए कि दशमलव कट गया। आई 6 से 36 में भागा रहा है, तो 6 से भागा देंगे तो क्या मरतबे में कट जाएगा, ये टोटल 6 मरतबे में आ जाएगा। अब देखिएगा ये क्रॉस गुना हो जाता है, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि तैसे उतार देंगे एक से ये वाला 6 बचे उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या थोड़ा देर के लिए ये 15 15.5 है, 15.5 है, समझ रहे हैं ना। 15.5 में शर्त ये देखिएगा 30 में से 15.5 घटेगा। अनुभव वाला व्यक्ति डायरेक्ट कहता है कि कितना बचेगा, और 30 में से 15 घटता तो 15 बचता, लेकिन 15 से आधा और ज़्यादा घटाना है, यानी कि आधा इधर और 60 कम बचेगा तो 14.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्या संतावन। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7.98 गुने 7.98 प्लस 7.98 गुने x प्लस 2 प्लस के बाद क्या है 0.02 गुने 0.02। यह एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या। एक बात और जान लीजिए, x यहाँ पूर्ण वर्ग। अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत बहुत अच्छा बात। ध्यान दीजिएगा, किताब खरीद लिए हैं गोल्ड लाइब्रेरी, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। ए पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा वर्ग हो, समझ रहे हैं ना, वर्ग हो चाहे वर्गमूल हो, इसे याद रखिएगा। तो पूर्ण वर्ग का मतलब, जैसे पूर्ण वर्ग कौन संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा 16। इस 17 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 17 का रूट कीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, 16 का कीजिएगा तो 4। देखिए पूर्ण रूप से आ रहा, समझ गए होंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 1 मिनट। तो पहले ये सब छोड़िए ना, क्या जैसे कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग का संख्या वही होता है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाए, चाहे या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तो सब में प्लस 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 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको देखने से ही पता चलता है, अनुमान लगाने से कि ये वाला a होगा चाहे b होगा, यही ना, क्योंकि 2 बार आता a स्क्वायर हो जाएगा 7 पॉइंट इतना, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला का यहाँ 2 होता है, अगर ये वाला a है ध्यान दीजिएगा तो यहाँ गुना होता है 2a, ध्यान दीजिएगा 2a, ध्यान दीजिएगा 2a, और उसके बाद ये वाला b होगा तो ये x, और उसके बाद यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर, तो 0 पॉइंट यहाँ 02 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab, हम एक स्टेप लिख रहा है बी स्क्वायर। अब x का वैल्यू पूछ रहा कि क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया a हो गया, और ये हो गया b हो गया। ये जो है क्या है? एक्सवा जो है ना वो b है, याद रखिएगा x जो है ना वो b है। अब b का वैल्यू आप जानते हैं कि यहाँ b, यहाँ b, और यहाँ a और यहाँ a, समझ रहे हैं ना? यहाँ फार्मूला का 2 a और b, तो b का जो वैल्यू है यहाँ क्या है? 0.2 है, सॉरी 0.02। तो समझिएगा अच्छा से, तब आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। तब हम यहाँ पर समझ गए कि x के जगह पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ जो आएगा 0.02 होगा, क्योंकि वो b है, x के प्रकार का b है, समझ रहे हैं ना? तब देखिएगा x के जगह पर अगर रियल में अगर इसके अनुसार चला जाए, ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार चला जाए, ये वाला ध्यान दीजिएगा क्या है, ये वाला अनुसार चला जाए कि मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही। 7.9 अब क्या हो गया? एगो ई इधर 2 बढ़ गया है और इधर उधर बढ़ गया है, तो यही दोनों ने बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से समझ। दोनों बढ़ गया तो दोनों गुना करेंगे तो कितना बढ़ गया? 0.04 यह बढ़ गया, तो x के जगह पर ये वाला आ गया, तो x के जगह पर ये वाला आ गया, तब पूर्ण वर्ग होगा। तो यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x के जगह पर क्या आ गया? 0.04। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलेंगे, उतार लीजिए 58 नंबर। अंठावन क्या कहता है 1.5a बराबर 0.04 b, यही ना हो? तो आपसे पूछ रहा है b माइनस a और b प्लस a का वैल्यू क्या? ध्यान दीजिएगा क्या कैसे बनेगा सवाल बनाने के लिए, जैसे यहाँ से धकधकिया मेथड लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बराबर में है तो धकधकिया मेथड लागू करेगा, समझ रहे हैं बात? तो देखिएगा ए को यहाँ तोपेंगे, जिसको धकते हैं उसी का वैल्यू, ए को तोपेंगे तो उधर क्या लौक रहा है? तो 0.04, ABCD को नहीं लिया जाता है। अब बी को तोपेंगे तो इधर अंक में क्या लौक रहा है? तो यहाँ देखिएगा 1.5 लौक रहा है, 1.5 लौक रहा है। अब बैठा दीजिए क्या, अब बैठा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ घटाकर लिखना है, इसका वैल्यू घटाकर इसका वैल्यू जोड़कर, तो कहीं घटा लेते हैं साइड में, वो ए घटाएंगे तो बी में सर, याद रखिएगा, तो बी में सर ए घट रहा, तो बी में सर ए घट रहा, तो बी कितना है? 1.5 है, और उसके बाद यहाँ 0, यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये देखिएगा ये घटा रहे हैं, यहाँ देखिएगा ये 0 हो गया और 0.4 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 10 में सर 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 में सर
देखिए 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ इतना बचेगा, एक अंक के बाद इतना बचेगा। हालांकि इसको दशमलव में आ रहा था, आपको थोड़ा देर के लिए लगता होगा कि बहुत बड़ा काम हो रहा, दशमलव भी है ना, दशमलव भी इसको हटा सकते हैं। हालांकि ऐसे भी सही जा रहे थे, अब बना के देख लीजिएगा। जैसे आप जानते हैं ए और बी, तो ए आया है, ध्यान दीजिएगा ए आया है, ई वाला ए था, ई वाला बी था। अब देखेंगे क्या, ई वाला अगर उस पर जाता तो ये कहाँ जाता, ध्यान दीजिएगा, अगर ई वाला उस पर जाता तो ये कहाँ जाता जानते हैं, चाहे धकधकिया में था तो जानिए ना, ई वाला किसका वैल्यू था, अरे ए का वैल्यू किसका आ जाता, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू हम कभी अभी निकाले थे ना, किसका आया था, ए का वैल्यू आया था 0. यहाँ 0.4 आया था। अब बी का वैल्यू क्या आया था 0, यहाँ देखिए 1.5 आ रहा। अभी दशमलव हटाना है तो नीचे में 2 अंक के बाद है, ऊपर में तो नीचे में 2 अंक के बाद 0 दे देगा, ये वाला हटाना है तो ऊपर में 10, बस देखिएगा 10 से काटिएगा 10 दहिया 100, और ऊपर में और कटेगा 2 से, 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 2 पचे 10 हो जाए। अब तक कहीं कटने वाला नहीं है तो 2 और नीचे में 15 पचे 75, समझ रहे हैं ना। अरे 63 आ जाए, ऑप्शन में है कहीं पे 63, 75 में से 2 जाएगा 73। अरे ऑप्शन में हम नहीं लगाए हैं लेकिन है ना, चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा ये जो रियल में आया, जानते हैं ए और बी का वैल्यू 2/75, तो ए का वैल्यू बी हो गया और बी का वैल्यू 75 हो गया। तो यहाँ देखिएगा इस पर हमको सेट करना है, 75 में से 2 घटेगा, उसके बाद यहाँ 75 में 2 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 73/77, जो आपके ऑप्शन में तीसरा में है। भले किताब जिनको होगा उनको ज़्यादा समझ में आएगा, तीसरा में है, समझ रहे ना, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। किताब में हम यहाँ 2 को लगाए हैं। चलिए आगे 59, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोरोना तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है, लगता है कि पूरा लॉकडाउन करना जरूरी हो गया है। 0.05 और y तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए क्या, y माइनस एक्स, और यहाँ देखिएगा x प्लस एक्स, क्या यही ना पूछ रहा कि इसका वैल्यू क्या हो, तो उसी तरह से बनाइए। क्या देखिएगा 1.5x है, उसके बाद इतना है 5 है, और उसके बाद इतना है तो इतना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए, कोई व्यक्ति आज नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दीपक जी रहते हैं तो बनाते हैं। यहाँ देखिएगा दीपक जी आज नहीं है, देखिएगा x/y हो जाए, तो उधर क्या था 0.5 था, सॉरी 0.05 था, और ये वाला आ जाएगा यहाँ, इधर गुना में तो इधर आएगा बट्टा में। और देखिएगा ई दशमलव हटेगा तो ऊपर वाला हटेगा, तो नीचे में 2 अंक के बाद था तो नीचे में 2 को सुनना। अगर नीचे वाला हटाना है, दशमलव हमको हटाना है, तो क्या करना है, ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद था तो 1 से गुना। अब देखिए ना, थोड़ा देर के लिए 10 से काटिएगा 10 दया का 100, 5 से काटिएगा 5 दूना का 10, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा था 1, और नीचे में यहाँ देखिएगा 15, देखिएगा 15 दूना का 30 बच गया। यानी कि अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि x का वैल्यू 1 हो गया, और y का वैल्यू, यहाँ देखिएगा y का वैल्यू क्या अंतिम में आया 30 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा 30 में सर 1 जाएगा, और 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, यानी कि 29/31 है ऑप्शन में। अच्छा, ये दशमलव में दिया है तो भाग देना ही पड़ेगा। तब देखिएगा 31 से भाग दे रहे हैं 29 में, तो यहाँ नहीं लग रहा था 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0 दे दिया। उसके बाद अब कई मरतब लग रहा है, 8 से लगाइएगा 9 × 27, 9 से लगाइएगा तो 9 × 9 और 9 × 27, घटेगा क्या, घटेगा तो कितना आ जाएगा हो, यहाँ देखिएगा 9 अंतिम में है, 9 कई गो में है, 9 है 2 गो में। चलिए आगे देखा जाए क्या, और देना पड़ेगा। तो 9 से लगाए हैं
और 10 में से गया 1 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 में से गया 8 में से 7 गया 1 यहाँ घट जाएगा, यहाँ 0। 30 तिया 90 होता है, तो 31 तिया 93 हो जाएगा, यहाँ 93। 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से जाएगा 27। और लगेगा देखिए 93 है, 0.93 है, ये से पकड़ा जाएगा। तो 0.93 जो है ना ऑप्शन नंबर 2 से है, तो उतना ही से पकड़। अच्छा ठीक है, जाइए काम कीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ देखिएगा, इसको और भी लगा सकते हैं। 5 मरतब लगाते हैं तो कै मरतब हो जाएगा, 5 5 15 6 मरतब लगेगा, यानी कि देखिएगा ये कितना आ गया हो, ठीक है ना, 7 3 10 9 2 10 में से 10 में से यहाँ 7 1 ना होगा हो, देखिए ना 10 में से 10 में से 17, 5 से लगा सकते हैं, 6 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। तो देखिए ना ये आपका आंसर ही इतना दिया हुआ है पूरा 0.935, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे 60 नंबर, ये सब सवाल मजा वाला आ गया। 60 नंबर अब तक 60 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1/, यहाँ 36 और 18 का वैल्यू जो दे रहा है 0.0, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 0.0 नहीं है, 0.2689। तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या 1/0, 3 वो 0.000 और 37 और 18 का वैल्यू क्या। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 तरह का सवाल आता है, जिसमें गौर से देखिएगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा ऐसा सवाल से। ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो देखिएगा सब सेमे रहता है ना, 37 18 हो गई, 36 18 है वो, 37 18, तो 37 18 हम नीचे वाला उतार रहे थे, देख रहे हैं, यानी कि 37 18 हो जाए। ऐसा देखिएगा, तो देखिएगा जैसन के इधर है वैसन के इधर है, देखिएगा गौर से देखिएगा, जैसन के इधर है ना वैसन के इधर है, सिर्फ दशमलव का हेर फेर है। तो इसका मतलब जितना इसका है ना आंसर आया है उतना ही इसका भी आंसर आएगा। अब दशमलव कैसे माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दशमलव यहाँ देखेंगे 3 अंक के बाद, और इसमें कई अंक के बाद 2 2 4 2 6 और 1 7 अंक के बाद, तो 7 अंक के बाद आगे ज़्यादा रहेगा नहीं, उधर ज़्यादा रहेगा ना उधर, तो उधरे दशमलव बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा मेन बात अब ये है, ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे 7 अंक के बाद ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ 3 अंक के बाद, तो 7 में से 3 घटेगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव है ना आगे जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आगे ज़्यादा था, ये वाला जो था ना आगे ज़्यादा था, मतलब ऐसे कहिए ना कि इधर ज़्यादा था। दशमलव कितना है, दशमलव, ये हम ट्रिक बता रहे हैं, दशमलव आगे ज़्यादा है, मतलब दशमलव जैसे 3 है ना उधर ज़्यादा है। इसको आप लोग आगे कहते हैं कि पीछे कहते हैं, आप समझिएगा अपने से, लेकिन हम इसको इस सवाल में इधर आगे कहते हैं, कैसे कि मेरे आगे, पीछे ऐसे हुआ, तो इसके आगे, तो दशमलव देखिएगा 4 जो आया है ना, तो दशमलव 4 आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो ये देखिएगा इसका आंसर तो वही आंसर हो जाएगा, यहाँ 0.2689 है। तो ई जो है ना, तो इसका है, ई जो है, अब इसके अनुसार दशमलव देखिए दशमलव 4 आगे जाएगा, तो यहाँ है ना, तो यहाँ से 4 गिनिएगा तो और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ से 4 आगे जाएगा था, या अभी तो यहाँ है, तो 1 2 3 4, मतलब अब चल जाएगा 26 और 89, यहाँ दशमलव चल जाएगा, तो 0 लगा सकते हैं। दशमलव यहाँ जब चल जाएगा, तो जब टोटल संख्या के बाद जब दशमलव लगाएगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। तो इसका रियल में आंसर यह हो गया, ए रियल आंसर, ध्यान दीजिएगा, रियल आंसर। चलेंगे 26 89, चलेंगे आगे, देखिएगा उसी तरह से 61 नंबर, 61 नंबर 61
60 का आंसर जानते हैं ना कौन होगा? पहला हो गया है 61। 1 बट्टा यहाँ देखिएगा 36 और 18 है, अब बराबर यहाँ 0.276 पूछ रहा है आपसे 1.0.0036 और 18। इसका वैल्यू तो हम जानबे करते हैं कि यही चीज़ हुआ होगा, लेकिन फ़र्क इतना है देखिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 7 अंक के बाद आई में 2 अंक के बाद, तो 7 में सर 2 घटेगा 5 आया, तो 5 ई वाला और आगे जाएगा, 5 आगे जाएगा तो आंसर अब हो जाएगा। देखिएगा दशमलव भी यहाँ है, तो 5 जाने के लिए 1, 2, 3, 4 समझ रहे हैं ना, 4 यहाँ देखिएगा तो 5 आगे जाएगा। गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है? कोई स्टूडेंट है ना अच्छा से पढ़ते नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 61 है ना कह रहा आगे देखिएगा, वहाँ देखिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 7 में से 5 गो अंक और आगे जाएगा, 5 गो अंक और आगे जाएगा। देखिएगा और कीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा ये जाएगा 5 गो अंक, तो 1, 2, 3, 4 गो पूर रहा है, 4 गो पूर रहा है, तो 5 अंक देखिएगा, क्योंकि 5 बचा है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हम फिर समझाते हैं, देखिएगा यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 276, अब ये वाला 5 अंक के बाद आगे जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 गो और एक और पुराएंगे तब ना 5 आएगा, तो एगो शून्य लगाएंगे, तब अब यह दशमलव यहाँ आ गया, तो यहाँ वाला कहानी खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया, इसको लिखिएगा, तो यहाँ 0 पॉइंट यहाँ इधर का तो पॉइंट अब खत्म हो गया, तो यहाँ देखिएगा इसका यही रूल है, तो यानी कि 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 27, 60 यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 0 कोई वैल्यू नहीं, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यानी 27 से 60 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे 62 नंबर। ए 62 देखिए क्या कह रहा है, उसी तरह से 1 यहाँ देखिए 6 और 198। बहुत सवाल है, इधर समझ में आ जाएगा, ये लास्ट सवाल है इस टाइप का। 0 पॉइंट यहाँ 16 है और 134 आपसे पूछ रहा है। 1 यहाँ देखिएगा 0.000 और 61 और 98, और उसके बाद क्या है इसका वैल्यू पूछ रहा है, तब हम देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 अंक के बाद, तो 7 में सर यहाँ 3 है, तो घटेगा तो 4 बचेगा। तो देखिएगा इसमें आगे था ना, तो और आगे जाएगा, तो 4 अंक के बाद और आगे जाएगा, तो 4 अंक के बाद तब आंसर आपको हो जाएगा। तो ये देखिएगा 4 अंक के बाद जाएगा, तो यहाँ से उठेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यानी 16, 134 ट्रिक हम बता रहे हैं। तो 4 अंक यहाँ से उठेगा, तो 1, 2, 3, 4 मतलब ये वाला दशमलव कहाँ घुस जाएगा, तो यहाँ घुस जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 16, 13.4 हर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेंगे आगे 63 नंबर। 63 इसका रूल वही है, ध्यान दीजिएगा। 63 अब देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, इसको यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा 133 और 24 दिया है। 133, 24 भागा है, डायरेक्ट ऐसे बट्टा में लिख सकते हैं आप, भागा तो डायरेक्ट इसको बट्टा में लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाने वाला आ गया, और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ देखिएगा 91.9 है, तो आपसे पूछ रहा है 133 पॉइंट यानी 24 भागा 91, भागा मतलब डायरेक्ट ऐसे सवाल में ऐसे कर दीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। 9.19 इसका वैल्यू क्या होगा? 133.24 वहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। 963 में 133.24 इतना। अब देखिएगा इसके अनुसार हमको जो चीज़ पूछता है ना, उसके अनुसार इधर करना पड़ेगा।
तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसके अनुसार करने के लिए आपको क्या 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 सोचना पड़ेगा कि 133 तो ऊपर है, ये ई वाला है ना, इसको इधर आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा एगो हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं, 133 और 24 यहाँ और उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बराबर के उस पर क्या हो जाएगा 91.9, और ये वाला उधर जाएगा तो उधर क्रॉस गुना हो जाएगा ना, तो 145 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 145 से ना दिया है, वो 145 से दिया तो गुना हो जाएगा। तो हमको इधर ऐसा बनाना है, मतलब ये बट्टा में ये वाला लाना है, और दशमलव थोड़ा सा छोड़िए ना, बट्टा में हमको लाना है एक, यानी कि 919 वाला, जैसे क्योंकि इसमें 919 बट्टा में है, तो ये वाला इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा 133, यहाँ 24 इधर बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 91.9, ये वाला 145 ऐसे, इसको ऐसे रहना है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, तो आप देखिए गौर से देखिएगा, तो ये वाला और ये वाला टर्म आपको एक ही जैसा लग रहा है, सिर्फ दशमलव का हेर फेर है, तब है ना दशमलव का सिर्फ हेर फेर है, तो है एक ही दशमलव का हेर फेर है। आपको होता है आंसर, देखिएगा इसका आंसर 145 है, तो इसका भी 145 से होगा, भले दशमलव के हेर फेर में होगा। तो इसका आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में पहला नंबर इसको माइनस करेंगे तो देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, और 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव ही कट जाएगा। थोड़ा देर के लिए सोचिएगा, इसका पूछ रहा है, तो अगर दशमलव ही कट जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, देखें क्या, थोड़ा देर के लिए अगर देखिएगा इसमें है 1 अंक के बाद दशमलव, हमको अगर इसको दशमलव हमको हटाना होगा, दशमलव अगर इसको हमको हटाना होगा, ध्यान दीजिएगा, दशमलव अगर इधर जैसे हटाना होगा ना, तो इधर भी देखिएगा, जैसे कि इधर भी हमको दशमलव 1 अंक के बाद देना होगा, तो इधर वाला हट जाएगा। यह कैसे हटता है जानते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या, आपको यहाँ से देखिएगा क्या है कि जैसे कि ये जो है ना दशमलव, अब हमको हटाना पड़ रहा है। क्यों हटाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें तो दशमलव है ये नहीं, जब झूठों के दिया था सिर्फ है, देखिए 2 अंक के बाद उसमें भी दिया है और 2 अंक के बाद इसमें भी, तो झूठों के दिया सिर्फ फंसाने के लिए, तो इसमें दशमलव है नहीं, तो हमको इसको भी दशमलव हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको देखिए ना, आपको नहीं समझ में, तो इसी को हम थोड़ा बना रहे हैं कि दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा ना। देखिए गौर कीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा 133 और यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ 100, यहाँ देखिएगा 919, और उसके बाद देखिएगा ये है ना, ये है, बात समझिएगा, ये है, तो ये देखिएगा मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा है तो इसको उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर चल जाएगा, और फिर देखिएगा 919 नीचे चलाएगा, 919 आया है 145 आ जाएगा। अब देखिएगा हमको 133 और 24, यही सवाल को थोड़ा बना रहे हैं, उसके बाद नहीं बनाएंगे, उसके बाद है ना जल्दीबाजी में आपको घींच देंगे। अब देखिएगा 10 इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये वाला 10 इधर आएगा भाग में। अब इसको भागा दीजिएगा तो 10 हटाइएगा, तो 1 अंक के बाद वहाँ डायरेक्ट दशमलव पर आप पढ़ा दीजिए ना, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, तो गौर कीजिएगा, तो यह चीज़ का आंसर आया कि नहीं, ये वाला, तो यही चीज़ वहाँ पूछ रहा है, तो यह चीज़ का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा कितना, यानी कि 14.5। हालांकि अनुभव हो जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, सीधे खाली कहिएगा ना कि देखिएगा नीचे में 1 अंक के बाद है ना, नीचे में अगर 1 अंक के बाद रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा बात है, नीचे में अगर 1 अंक के बाद रहेगा तो उसके ऊपर में नीचे में एगो 10 पड़ेगा, नीचे में 2 अंक के बाद रहेगा तो ऊपर में ध्यान सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा, 1। ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा नीचे में अगर 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो उधर भी है ना 10 से भाग देंगे, नीचे में 2 अंक के बाद। जैसे कि ये सब नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको है ना लॉजिक समझना है, तो कुछ नहीं समझना है, लॉजिक अगर समझना है तो देखिएगा, तो लॉजिक समझिए, आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है। देखिएगा क्या, देखिएगा ये वाला तो इधर आ गया है, अब देखिएगा लॉजिक समझना, तो यहाँ तो आप समझ गए कि दशमलव कट गया है, तो आप देखिएगा इधर अगर 1 अंक के बाद है तो इसका है ना मेंटेन करने के लिए, दशमलव हटाने के लिए 1 दे के 1 अंक के बाद रहेगा ना तो 1 शून्य, तो ये दशमलव हट जाता है, याद रखिएगा दशमलव ही हट गया। तो जब दशमलव ही हट गया तो ये कितना हो गया, यानी कि 133 और 24 बट्टा में 919, और उधर 10 से भाग दीजिएगा, तो 10 से भाग कोनो संख्या में देने का मतलब है कि 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 10 से भागा हो गया 14.5, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे।
देखिए 64। इसने दोनों टाइप वाला सवाल हम बता दिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्या कर रहा है। 45 है और 45 आई भागा है 22.5 बराबर 202 है। तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, 45 यहाँ 45 और यहाँ देखिए भागा में दे रहा है 2 पॉइंट इतना। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यह बात पूछ रहा। इसका वैल्यू यहाँ दिया है 202। तो ऑप्शन में आपको देखकर बताना है कि इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक ही है, आपको समझने का फेर है, ध्यान दीजिए, इसलिए लंबा कोई सवाल नहीं बनाते। देखिएगा 64 को फिर से एक बार मिला लेते हैं। 45 से 45 से ठीक है, भागा है इतना 22.5 से ठीक है, 202 है, उधर है कितना 202 है, ठीक है। और उसके बाद 45 में वहाँ देखिएगा, यहाँ जो है दशमलव है, गौर कीजिएगा, और यहाँ भी दशमलव। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा। यहाँ दशमलव है ये नहीं, 2 अंक के बाद झूठों के दिया है, 2 अंक के बाद तो दशमलव कट जाएगा। अब गौर कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, हम अभी ना बोले हैं कि इसको अगर दशमलव हटाना होगा तो इसमें 10 से भाग देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 और 45 और नीचे में 225 हो जाएगा। 10 से भाग देने का मतलब है कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। अब देखिए गौर से देखिएगा तो यही चीज़ यहाँ है, यही चीज़ का पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ बराबर इतना हो गया, मतलब 20.2 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव कट गया झूठों के 100 में देने के लिए, आपके पास नॉलेज कितना है ये बात पूछता है, बस, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20.2, जो ऑप्शन नंबर नहीं है उससे क्या नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे 65 हार्ड सवाल सब पर भी नहीं करता, तो मैं इसको शॉर्ट है ना अपना से सोच कर किए हुए, कहीं भी इसे बनाइएगा आ जाएगा। 65 क्या कहता है, कहता है देखिएगा 168 गुने 32 बराबर 5376। 168 गुने, उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि 5.3 इतना आई भागा 16.8 का वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू क्या होगा। देख रहे हैं अबरी थोड़ा और घुमा दिया, अबरी तो और थोड़ा घुमाया है। तो देखिएगा पहला नंबर जान लीजिए, उधर 53 है, तो हम इसको भी ऐसा लाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 5376 हम जान देते हैं, ये वाला 168 आ जाएगा इधर, तो एक जैसा नहीं हो जाएगा, तो गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 168 भागा में आ जाएगा, तो इधर 32 बच गया। भागा में जैसा कि आप जानते हैं कि घटता है, तो देखिए गौर से देखिएगा, तो ये देखिएगा यहाँ घटेगा तो जो रिजल्ट आएगा ना, देखिएगा ये में कितना है, ऊपर में देखिएगा, ऊपर में 2 अंक, भागा में जैसा कि आप जानते हैं ना घटता है, तो यहाँ देखिएगा 3 अंक के बाद ऊपर में 1 अंक के बाद यहाँ घटेगा, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। देखिएगा हर बार दशमलव क्या लिखते थे, उधर में ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, तो ऐसे कब जाता था, ऐसे कब जाता था, ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव याद रखिएगा, दशमलव ऐसे कब जाता था और ऐसे कब जाएगा। ऐसे जब नीचे में ज़्यादा रहेगा, नीचे में ज़्यादा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब है ट्रिक बनाया हुआ है। ऐसे कब जाएगा, ऐसे ई वाला में है जब ऊपर में ज़्यादा रहेगा, ऊपर में ज़्यादा रहेगा। अब जो विद्यार्थी अच्छा से पढ़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ना, ये ऊपर में अभी भी 2 अंक ज़्यादा है, तो अब ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो जानते हैं ऐसे जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ऐसे जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि संख्या का ऐसा वैल्यू है, तो अब हमको क्या, तो यहाँ देखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हम क्या कह सकते हैं,
इसका वैल्यू 32 कह सकते हैं अगर इसमें दशमलव नहीं रहता था। तो अभी आंसर नहीं हुआ है, अब आंसर हो जाएगा दशमलव। कैसे जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा ऊपर में है तो दशमलव आएगा इधर, ध्यान दीजिएगा क्या इसका 32 अभी नहीं कर रहा है। अभी देखिएगा ये 32 हम अनुमान से यहाँ देखिएगा कि सीधा सीधी रहता तब 32 हो जाता, ध्यान दीजिए ऐसे नहीं समझ। ये 32 है तो 32 दशमलव में है तो ये 32 से ना आएगा, 32 से ना आएगा, सिर्फ दशमलव का हेर फेर है, फिर दशमलव का सिर्फ दशमलव का हेर फेर है। तो देखिएगा ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव बैठ गया है, ऊपर में 2 अंक के बाद, तो ऊपर में है तो ऊपर में जब रहेगा तो ध्यान दीजिएगा ऊपर में रहेगा, ऊपर में अगर ज़्यादा रहेगा ऊपर, नीचे में ज़्यादा दशमलव रहेगा, देखिएगा नीचे में ज़्यादा दशमलव। अब और जहाँ मन तहाँ से जो शुरू से करेंगे वही क्लास उनको समझ में, ऊपर में ज़्यादा दशमलव तो देखिए तीर का निशान इधर आ रहा है, तो देखिए ऊपर में 2 अंक के बाद ज़्यादा है तो तीर का निशान इधर आ रहा है, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ बैठाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा होगा जो शुरू से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे, गुड आफ्टरनून महेश सिंह जी, 66 नंबर, 66 कहता है। देखिएगा 185 या गुने 28 है बराबर 5180 है, 5180। अब देखिएगा इसमें सिर्फ दशमलव जोड़ देगा, 5180 मतलब 51.80 है। अब भागा मतलब बट्टा होता है, और उसके बाद 18.5 है। तो आपसे पूछ रहा है इतना का वैल्यू क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसके फॉर्म में करेंगे, तो इसके फॉर्म करने के लिए 5180 जैसे के तैसे रहने दीजिए। अब देखिएगा 185 नीचे है, दशमलव छोड़िए थोड़ा देर के लिए, 185 इसको गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो इधर 28 आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा दशमलव का देखेंगे, दशमलव यहाँ घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में 2 अंक के बाद और नीचे में 1 अंक के बाद घटेगा तो 1 अंक के बाद, तो घटेगा तो अभी भी 1 अंक के बाद ऊपर में ज़्यादा है, तो ऊपर में जब ज़्यादा रहेगा तो याद रखिएगा ऊपर में ज़्यादा रहेगा तो ऐसे भागेगा, इधर में है ऊपर में, हम ये बात लिख रहे हैं, हालांकि ऐसे टीचर सब थोड़े पढ़ाता है। ऊपर में दशमलव ज़्यादा रहेगा तो ऐसे भागेगा, और नीचे में ज़्यादा रहेगा तो ऐसे भागेगा। देखिएगा यही दोनों मेन बात है। वो फर्स्ट स्टार का चिन्ह देकर लिख लीजिएगा, हालांकि है ना उग नहीं रहा है अच्छा से, देखेंगे क्या, रुक जाइए क्या गोल्ड लाइफ है जी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, और ऊपर में एगो स्टार के चिन्ह देकर लिख लीजिएगा, एक और स्टार के चिन्ह देकर लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला देखें क्या, अब शुरू से जो क्लास करेंगे वही ना उन्हीं को समझ में आएगा। एगो यहाँ स्टार के चिन्ह देकर लिख लीजिएगा कि देखिएगा ऊपर में दशमलव ज़्यादा रहेगा तो दशमलव इधर की ओर बैठेगा ऊपर में। अगर नीचे में ध्यान दीजिए क्या, नीचे में दशमलव ज़्यादा हो तो ऐसे बैठेगा उधर तीर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या,
हमको यहाँ पर थोड़ा देर के लिए समझना है कि दशमलव अगर भूल जाएंगे तो इसके बराबर में दशमलव इसको भूल जाएंगे तो 51 80 और 1 85 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या दिया 28, तो इसका अगर दशमलव नहीं रहता तो इसका वैल्यू 28 हो जाता है। अब देखिएगा पहले घटा कर है ना, घटा लेंगे दशमलव, दशमलव भागा में हमेशा घटता है। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ 2 अंक के बाद था, यहाँ 1 अंक के बाद था, 2 में सर 1 घट गया तो 1 अंक बचा, तो ऊपर में ज़्यादा ना था हो, तो ऊपर में ज़्यादा था तो देखिएगा ऊपर में ज़्यादा है तो क्या है ऐसे तीर कह रहा है तो इधर बैठेगा, तो कई अंक ज़्यादा था तो 1 अंक ज़्यादा था, इसलिए यहाँ आंसर आपका यहाँ हो जाएगा 1 अंक के बाद उधर से आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अंतिम सवाल है आज का, उसके बाद कल पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर, ध्यान दीजिए क्या देखिए क्या 67 को देखा है। देखिएगा कह रहा है 67 178 गुने 34 बराबर 60 और 52। तो पूछ रहा है आपसे 60 और 52 है, याद रखिएगा, अब बट्टा 150 बराबर वाट। समझ, दशमलव छोड़िए, दशमलव अंतिम सवाल है, थोड़ा और स्टाइल में पढ़ा देते हैं। दशमलव पहले छोड़िए ना, 60 और 52 है, और उसके बाद 178 ना 178, ध्यान दीजिएगा 178 चलेंगे, दशमलव छोड़िए ना। अब इसको जैसे पूछेगा उसी के अनुसार इसको करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या हो जाएगा, 60 52 जैसे कि तैसे, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भागा में तो इधर क्या बच गया 34। अगर सीधे अगर इसका वैल्यू निकालना होता तो 34 होता कि नहीं होता। अब दशमलव का हेर फेर है, तो दशमलव इसमें 3 अंक के बाद है, और इसमें क्या है 1 अंक के बाद। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 में सर 1 घटेगा, यहाँ देखिएगा 3 में सर ट्रिक है, ट्रिक हमेशा घटा कर सोचेंगे ना, तो पहले घटा लीजिएगा, 3 में से 1 जगह 2 अंक, तो 2 अंक ऊपर में ज़्यादा है, फिर से हम लिखते हैं वही बात, ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में ज़्यादा हो तो दशमलव ऐसे आएगा, एरो का चिन्ह ऐसे का कैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और नीचे में ज़्यादा हो तो दशमलव ऐसे एरो का चिन्ह कहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तब देखिएगा इसी का भाई आंसर में, तो अब आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या 32 लिख दिए, तो ऊपर में 2 अंक के बाद ज़्यादा है, तो ऊपर में ज़्यादा है तो ऐसे कर रहा है, तो ऐसे करेगा तो इधर से 2 अंक गिनेंगे, 2 अंक ज़्यादा है तो 1 और 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो 0 पॉइंट यानी कि 34 है ना, सॉरी 34 यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0.34 जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। समझ में आया है ना। क्या रमेश कुमार शाह जी, क्या हाल है। क्लास आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, है ना, बहुत लंबा क्लास चला है, एक सवाल को समझाया दिया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा जो अच्छा से पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, देख कर पढ़ेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लीजिए, समझ रहे बात, इसको उतार लीजिए। और आज की सेवा इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए, अपने रिलेशन को बताइए, अपने रिलेशनशिप को बताइए, सिस्टर को, ममेरा बहन, फुफेरा बहन, ददियारा भाई, क्या क्या होता है सबको बताइए, और कहिए कि सर का क्लास लेने के लिए अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तोड़ के बताते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके जाइएगा।